फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे NACL इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक जनवरी 2024 यानी बिगनिंग ऑफ दिस ईयर ये स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हुआ। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5 महीने करेक्शन के अंदर बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों दोनों तरह का करेक्शन दिया। इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जो स्टॉक को बहुत ही नीचे लेकर आया, और उसके बाद दोस्तों इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया, एक बेस बनाया, और अभी अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने एक से एक। स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो जिसने प्राइस वाइज हार्ड करेक्शन दिया। स्टॉक ने वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट करके सस्टेन हुआ है। स्टॉक के अंदर दोस्तों करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन मिला है। स्टॉक के अंदर हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ है, और दोस्तों स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है जिसकी एक्यूरेसी 70 से 80% होती है। वो चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है और उसके तहत स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से इसका करेक्शन स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स। और अगर आप देखो ना दोस्तों, तो ये एक ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी जिसके अंदर स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा बैक टू बैक प्रेशर था। अगर आप देखो ना तो जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, इसने बैक टू बैक न्यू लोअर लोज दी। ये अब देखो ना, सबसे बड़ा लोअर लोज हिट हुआ, उसके बाद ये लोअर लोज कटा, फिर ये लोअर लोज अल्टीमेटली बना, और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल अपसाइड में ब्रेक किया, इसने एक बड़े स्विंग हाई को ब्रेक करके अबाउट सस्टेन होकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीट। ये स्टॉक के अंदर बैक टू बैक जो सीक्वेंस था लोअर लोज का, उसको दोस्तों कैंसिल करके हायर हाइस के सीक्वेंस बनाने का सीरियल स्टार्ट कर दिया, जो हम कंफर्म मान के चलते कि करेक्शन कंप्लीट। जब भी दोस्तों लोअर लोज के सीक्वेंस हायर हाइस में शिफ्ट होते हैं, हम मान लेते हैं कि करेक्शन इज़ कंप्लीट और अब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, उसका पहला सिग्नल हमें मिल चुका है। सेकेंडली दोस्तों मैं आप लोगों को डाइवर्शन बता दूँ। अगर आप दोस्तों स्टॉक के अंदर देखो तो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली विटनेस कर सकते हो कि जो लोअर स्विंग थे स्टॉक के, वो यहाँ पर लो के तरफ आते, जो रिसेंट लोअर स्विंग थे, और वही अगर आप RSI में देखो ना दोस्तों तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, और यहाँ से अपसाइड में ब्रेक करके पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन को भी ब्रेकआउट कर दिया। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की, तो इतना बेहतरीन चार्ट पैटर्न है दोस्तों। ये चार्ट पैटर्न वन ऑफ माई फेवरेट चार्ट पैटर्न है, और दोस्तों इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% होती है। जब भी दोस्तों मैंने देखा हो कि ये चार्ट पैटर्न बॉटम में बनती है, वो स्टॉक सही में दोस्तों घूमता ही है। इसके बहुत कम चांसेस है स्टॉप लॉस हिट होने के, और दोस्तों वो भी डेली के टाइम फ्रेम में ऐसा चार्ट मिलना एक बहुत ही ब्लेसिंग वाली चीज़ है फ्रेंड्स। देखो दोस्तों, ये आप देख सकते हो हमें क्लियर कट ट्रायंगुलर पैटर्न मिला है, और दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न की जो ये इनसाइड रेंज बनी है फ्रेंड्स, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों। ये रेंज निकल कर आती है 22% की। तो जैसे ही ये अपसाइड ब्रेक होगा तो अपसाइड में भी तुम अनदर 22% एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से। सेकेंडली दोस्तों इसके जो टारगेट्स निकल के आते हैं वो सीधा अभी 90 रुपीज़ के आते हैं दोस्तों, और 90 रुपीज़ के पहले दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है वो स्टॉक फेस करेगा। वो समवेयर अराउंड 78 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा, 77 78 के पास एक रेजिस्टेंस रहेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टॉक का रेजिस्टेंस 82 के आसपास है, 82 से 85 के बीच में। तो ये दोस्तों 3 रेजिस्टेंस है। और दोस्तों अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे ट्रायंगुलर का परफेक्ट ब्रेकआउट हो गया, अगर आप 2 क्लोजिंग का वेट करो 72 के अबव तो वेल एंड गुड है दोस्तों। हमें 1 क्लोजिंग मिल गई, 2 क्लोजिंग का वेट करो तो 72 के ऊपर तो और भी कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों आपको अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो क्लोजिंग बेसिस पे ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे यानी 69 के नीचे डेली क्लोज आ गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड से बाहर। और दोस्तों अगर समझो आपकी एंट्री पॉइंट यहाँ पर बनती है जिसे हम वाइट में कर देते हैं, तो दोस्तों आपका जो रिस्क देखो तो सिर्फ इतना ही एरिया है फ्रेंड्स, और रिवॉर्ड देखो ये ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। और दोस्तों ये कंपनी के फंडामेंटल भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जिसका नाम कम रहता है ना दोस्तों, समझ जाने का उसके फंडामेंटल अच्छी है, क्योंकि इन लोगों को एडवर्टाइज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसके नाम बहुत ज़्यादा आते रहते हैं ना, उन लोगों के प्रोडक्ट ख़राब रहते हैं, उन लोगों को एडवर्टाइज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती। टाटा के तुम ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं देखोगे। वैसा ही दोस्तों NACL भी एक ऐसी ही कंपनी है। फंडामेंटल्स का मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ, आप लोग एनालिसिस करना, लेकिन टेक्निकल्स इसके बहुत ही अच्छे बता रहे हैं फ्रेंड्स। और अभी दोस्तों ये लेवल
जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ ब्रेकआउट हुई है। हमने देखा कैसे डाउन इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ और यही ट्रायंगुलर पैटर्न भी ब्रेकआउट हुआ। तो जैसे ही और अपसाइड में मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो जैसे वो रेजिस्टेंस पे जाएगा और कभी रेजिस्टेंस पे समझो इसने ऐसा ऊपर जाके यहाँ से घूमा, रेजिस्टेंस में समझो ये ऊपर गया यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से कोई भी एरिया से वो रिटेस्ट करने आया, तो जब वो रिटेस्ट करने आएगा तो ये एरिया जो अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अभी सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा फ्रेंड्स। और वो यहाँ से फिर अपसाइड में अपने टारगेट की तरफ जर्नी ले सकता है। तो वो एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर अभी मल्टीपल चीज़ एक साथ घूम गई है। तो अभी तक जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेगा। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।